अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर के हवाले से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 5 को। अगर मैं कहूं कि एक क्वेश्चन गैस है तो ये इलिस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आने के इस साल 2023 पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इंतहाई आसान इलिस्ट्रेशन है। पेपर में सेम इलिस्ट्रेशन यही आ सकती है, बस अमाउंट चेंज हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सीलेंट कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 8% डिबेंचर ₹100 ईच। कहता है कि कंपनी एक्सीलेंट कंपनी इशू कर रही है 10,000 8% डिबेंचर, जनरल एंट्रीज पास करनी है। पहली कंडीशन में वो बता रहा है कि डिबेंचर इशू किए हैं आपने पार पर। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब डिबेंचर इशू करते हैं पार पे तो सिंपल एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। ये देखें जी, सोल्यूशन में बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर थे मेरे पास? 10,000। एक 100 रुपये का था। 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख रुपीज़ डिबेंचर की वैल्यू आ जाएगी। नरेशन आपने लिखनी है कि डिबेंचर इशू किए हैं आपने पार वैल्यू पर। पॉइंट नंबर बी में वो कहता है डिबेंचर इशू किए हैं 10% डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट की भी मैंने इंतहाई आसान आपको एंट्री पीछे बताई थी कि डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है। बाकी एंट्री पहली बार ही रहेगी कि बैंक अकाउंट डिबेंचर अकाउंट एज इट इज उतार देंगे और डिबेंचर डिस्काउंट को बीच में डेबिट कर देंगे। तो डिस्काउंट की एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? डिबेंचर हमेशा पूरी वैल्यू से आता है कि 10,000 डिबेंचर थे, 100 रुपये का एक था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से डिबेंचर आ जाएगा। डिस्काउंट मेरे पास था जी 10%, ये देखें तो 10,000 मेरे पास डिबेंचर थे, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 100 से, तो मेरे पास डिबेंचर की वैल्यू आ गई है 10 लाख रुपीज़। इसका मैं लूँगा 10% जो कि डिस्काउंट है, तो 1 लाख रुपीज़ मेरे पास डिस्काउंट आ जाएगा। इस डिस्काउंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिबेंचर की वैल्यू के अंदर से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो बाकी रिमेनिंग 9 लाख रुपीज़ हमारी बैंक अमाउंट में आ जाएंगे। लास्ट इसके बाद तीसरा पॉइंट जो मेरे पास है वो इसमें मुझे कहता है कि डिबेंचर इशू किए हैं 10% प्रीमियम के ऊपर। तो प्रीमियम आपको मैंने बताया था कि क्रेडिट होता है। एंट्री वही है बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये देखें जी, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर हमेशा पूरी वैल्यू से आएगा 10 लाख रुपए से। प्रीमियम लेंगे 10% 10 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए आ जाएगा। प्रीमियम की अमाउंट जब निकालते हैं तो उसके अंदर डिबेंचर को ऐड कर देते हैं तो हमारी बैंक की अमाउंट आ जाएगी 11 लाख रुपए। उसके बाद सवाल यहां पे हमारा खत्म नहीं हुआ है। वो कहता है रिडीम बीइंग ऑल ऑफ दिस पार्ट केसेस एट पार, के इन तमाम केसेस में जो ऊपर तीनों आपने एंट्रीज पास की हैं, डिबेंचर जो वापस आ रहे हैं वो पार वैल्यू पर आ रहे हैं, उसकी एंट्री होती है। यहाँ पे लिखी भी नहीं है कि डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री उल्टा देते हैं पहली, जब डिबेंचर वापस आए पार वैल्यू पर। ये देखें ये केसेस एट पार, तो फर्स्ट एंट्री आपने उल्टा देनी है। तो यहां पर उसके बाद वो कहता है आल्सो शो द एंट्रीज विच मेड फॉर द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। कहते हैं आप ये भी एंट्रियां डालें अगर डिबेंचर वापस आते हैं प्रीमियम पर। तो एक कंडीशन में वो कहता है अगर आप पार के ऊपर इशू करें और डिबेंचर प्रीमियम के ऊपर वापस आए, और दूसरी कंडीशन में वो आपको ये कहता है कि डिबेंचर आप डिस्काउंट पे इशू करें और प्रीमियम के ऊपर वापस आएँ। तो डिबेंचर जब हम पार पर इशू करेंगे तो वापस आएंगे प्रीमियम के ऊपर, और प्रीमियम है 5%। तो ये वाली मैं एंट्री डाल रहा हूँ इशू एट पार रिडीम एट प्रीमियम। ये मैंने अलहदा बुक से नहीं निकाली, ये मैंने साइड पे पर वर्किंग कर ली है। तो यहाँ पे कहता है डिबेंचर इशू किए हैं एट पार पर और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम के ऊपर, तो एंट्री होती है इशू एट पार की बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। आप आसानी इस तरह याद कर लें कि पार की एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट और रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम के ऊपर, तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है। तो एंट्री आ जाएगी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आपने ये पूरा लिखना है, जगह नहीं थी तो मैंने शॉर्ट करके लिखा है। यूनिवर्सिटी रजिस्टर यूनिवर्सिटी शीट्स आपके पास होंगी, उस पर आपने पूरा लिखना है प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालनी है? आप इशू कर रहे हैं पार के ऊपर, डिबेंचर है आपके पास 10,000 रुपीज़ का, एक है 100 का, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिबेंचर की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें जी, 10,000 के आपके पास डिबेंचर थे, 100 रुपीज़ का एक था, तो 10 लाख के आपके पास डिबेंचर आगे जो कि पूरी वैल्यू से लिखने हैं। 0 है 1 2 3 4 5 6। तो ये देखें
1 2 3 4 5 6 ये इशू कर रहे थे पार पे, तो डिबेंचर में भी वही अमाउंट आ जाएगी और बैंक में भी हमारे पास वही अमाउंट आ जाएगी क्योंकि हम इशू कर रहे हैं पार के ऊपर। उसके बाद कहता है रिडेम्पशन जो हो रही है वो 5% प्रीमियम के ऊपर हो रही है। तो जो आपकी डिबेंचर की अमाउंट थी इसी का आप 5% लें तो आपके पास 50,000 रुपीज़, जिसको 50,000 रुपये कहते हैं, वो हमारा प्रीमियम आ जाएगा, प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और यही प्रीमियम हमारा लॉस हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने प्रीमियम की अमाउंट को यहाँ पर लॉस में क्यों लिखा, क्योंकि एक चीज़ जब हमें पता लग रही है कि डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं पार के ऊपर, एक चीज़ थी जो कि हम 10 लाख रुपए की इशू कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और जब वो वापस आ रही है तो हमें 5 गुना इजाफी उसे वापस करना पड़ेगा। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड रूल्स ये कहते हैं कि जब आपको नुकसान होने का 1% भी चांस हो उसे आप फौरन रिकॉर्ड कर लें। तो प्रीमियम की जो अमाउंट थी 50,000 रुपीज़ वो क्रेडिट कर देंगे और वही हमारा लॉस है जो कि लॉस ऑफ इशू, डिबेंचर को इशू करने पर हमारा लॉस हो रहा है। पॉइंट नंबर 5 में वो मुझे कहता है डिबेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट के ऊपर और रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम के ऊपर। तो इसकी एंट्री हमने पास करनी है कि नरेशन ये बन गई, डिबेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट के ऊपर 10% और रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम के ऊपर 5%। तो एंट्री कैसे डालेंगे? सबसे पहले आप डिस्काउंट की एंट्री डाल देंगे कि बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। जो डिस्काउंट की आपने एंट्री याद की हुई है पहले आप सिर्फ वो डाल देंगे कि बैंक अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। ये आपने एंट्री डाल दी जहां मैंने टिक लगाया है कि आपने इशू किए हैं डिस्काउंट के ऊपर। फिर आपने एंट्री डालनी है कि रिडीमेबल है प्रीमियम पे। तो प्रीमियम आपको पता है क्रेडिट होता है, तो प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट आपने लिखना है। और जिस तरह ऊपर मैंने आपको बताया था कि वही प्रीमियम हमारा लॉस हो जाएगा, इसी तरह जो यहाँ पे प्रीमियम की अमाउंट है वही हमारी लॉस के अंदर चली जाएगी। तो अमाउंट इसकी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले डिबेंचर को हम पूरी वैल्यू से लिख लेते हैं। डिबेंचर मेरे पास थे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं डिबेंचर की वैल्यू लिख देता हूँ जो कि 10 लाख रुपए थी। उसके बाद मैंने करना है डिस्काउंट जो कि 10% था। 10 लाख का मैंने 10% लिया तो वो मेरे पास 1 लाख रुपीज़ डिस्काउंट आ गया। उस 1 लाख रुपए को मैंने यहाँ पे लिख देना है। 10 लाख रुपीज़ के अंदर से आपने 1 लाख को माइनस करना है, रिमेनिंग आपकी 9 लाख रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। और जो हमारी प्रीमियम की अमाउंट होगी जो कि 5% है, तो डिबेंचर मेरे पास थे 10 लाख रुपीज़ के, उसका मैं 5% लूँगा तो मेरे पास प्रीमियम की अमाउंट आएगी 50,000 और यही प्रीमियम की अमाउंट मेरा लॉस हो जाएगा जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बुक में ये किस तरह एंट्री डली हुई है कि डिस्काउंट और लॉस को कंबाइन करके उन्होंने यहाँ पर 1.5 लाख रुपये से लिख दिया है। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।